दोस्तों क्वांटम कंप्यूटिंग सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो ये नॉर्मल कंप्यूटर से हजारों गुना फास्ट और एडवांस होते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स रूल्स पर काम करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि क्वांटम कंप्यूटर काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बिट्स और क्यूबिट्स का लॉजिक समझ लेते हैं कि ये है क्या, क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस यही क्रिएट करते हैं। हमारे नॉर्मल कंप्यूटर लाइक लैपटॉप और फोन में क्या होता है, बिट्स पे काम करते हैं। एक बिट या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, बिल्कुल एक स्विच की तरह, या तो ऑन या फिर ऑफ। ये सब लोग आप जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है, क्यूबिट्स होते हैं। क्यूबिट्स की खास बात क्या है कि ये एक ही समय पे 0 पे भी काम कर सकती है और 1 पे भी काम कर सकती है, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन। अब एग्जांपल से समझो, अगर मान लो आप एक सिक्का उछालते हो तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, लेकिन जब तक वो हवा में घूम रहा है तो वो हेड भी है और वो टेल भी है, और इसी सिचुएशन को क्यूबिट्स बोलते हैं। और इसी वजह से क्यूबिट्स जो है एक साथ बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकता है, और इसीलिए फास्ट भी होता है। क्यूबिट्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एंटेंगलमेंट। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां दो क्यूबिट्स एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि एक का स्टेट बदलने पर दूसरे का स्टेट अपने आप चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है, डेटा ट्रांसफर और प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वो एक्सपोनेंशियल लेवल पर बढ़ जाती है, और इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर फास्ट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो ठीक है, लेकिन ये इतने फास्ट क्यों होते हैं भाई? देखो, आपने बचपन में एक गेम तो खेला होगा ना, जिसमें लाइन खींच के एक आदमी को दूसरी जगह पहुंचाना होता है। एक भूल भुलैया टाइप गेम खेला होगा आपने, डेफिनेटली खेला होगा। अब समझो कि इसे नॉर्मल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर कैसे सॉल्व करता है। देखो, नॉर्मल कंप्यूटर क्या करता है, एक एक करके सारे रास्ते चेक करेगा कि कब कहां कैसे कौन पहुंचेगा, ठीक है, सारे रास्ते चेक करेगा। वहीं क्वांटम कंप्यूटर क्या करेगा, सारों से एक साथ गुजरेगा, ठीक है, सारे रास्ते एक साथ चेक करेगा और सबसे पहले आपको बता देगा कि हाँ ये रास्ता परफेक्ट है, इससे आप पहले पहुंच सकते हो। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि अरे भाई क्वांटम कंप्यूटर तो बहुत फास्ट है, इसको खरीद लेते हैं। देखो, क्वांटम कंप्यूटर हर काम के लिए भी नहीं होता है। आप इसका यूज एक्सेल या फिर मूवी चलाने के लिए नहीं कर सकते, बल्कि ये बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। अब बड़ी प्रॉब्लम जैसे मेडिसिन होती है, उसमें नई दवाइयां या फिर जो वैक्सीन होती है उनको फास्टली डिजाइन करने के लिए आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी में इसका काफी यूज हो रहा है। आजकल जितने भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप देखते हो उनको एक कुछ ही सेकंड्स में तोड़ सकता है, और आजकल हैकर्स भी क्वांटम कंप्यूटर का यूज ले रहे हैं। तो भैया क्वांटम प्रूफ सिक्योरिटी भी बनाई जा रही है। वेदर प्रेडिक्शन में भी इसका यूज लेता है। मौसम की एकदम सटीक जानकारी अगर चाहिए हो तो उन कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में क्वांटम कंप्यूटर का ही हाथ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका काफी यूज हो रहा है। इतना फास्ट बना रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो इंसानी दिमाग से भी काफी तेज होता है। अभी ये कंप्यूटर हमारे घरों में इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो टेम्परेचर फेवरेबल नहीं है इनके लिए, ठीक है, क्योंकि इन्हें काम करने के लिए स्पेस से भी, यानी कि सौर मंडल से भी ज्यादा ठंडी हवा चाहिए, यानी कि टेम्परेचर होना चाहिए लगभग एब्सोल्यूट 0 के आसपास। स्टेबिलिटी भी नहीं है इनमें, यानी जरा सा डिस्टर्बेंस हो जाए, टेम्परेचर या फिर वाइब्रेशन या फिर हीट मिल जाए तो भैया ये गलत प्रेडिक्शन, गलत रिजल्ट आपको देना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इनमें स्टेबिलिटी नहीं है, टेम्परेचर पर डिपेंड है और वाइब्रेशन पर डिपेंड है। इसीलिए इनको घर में लाने की मत सोचना, क्योंकि आपके पास इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। बाकी कंप्यूटर का अगर आपको डीप में समझना है ना कि भाई कैसे काम करता है कंप्यूटर, तो एक बुक आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इसको जरूर पढ़ना। बुक है कोड, द हिडन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये बुक इतनी शानदार है, आपको बाइनरी से लेके प्रोसेसर कैसे बनता है पूरी जर्नी इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देगी। इसको पढ़ने के बाद कंप्यूटर पढ़ते हुए भी आप संस्कृत में बोलोगे अहम ब्रह्मास्मि। जी हाँ, आपको कोई डिग्री करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना सटीक तरीके से आपको समझा देगी। तो इसको पढ़ना जरूर, अगर पढ़ सकते हो तो परचेस कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी और भी इंटरेस्टिंग बुक है, कमेंट कर देना और बुक चाहिए या फिर ओनली बुक, रील बना देंगे अच्छी बुकों के लिए। पढ़ते रहो और ऐसे ही जानकारी लेते रहो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।